हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिसान फैक्ट में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। कई लोगों को एनर्जी के बारे में पता नहीं है कि एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पर हम समझाना चाहें तो एनर्जी, सिंपल शब्दों में कहे तो एनर्जी एक विरोध होता है द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न विरोध करने के गुण ही होता है एनर्जी। तो एनर्जी आप समझ गए होंगे कि एनर्जी द्रव्यमान का एक गुण होता है, वो भी विरोध करने का। तो इसको एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि छोटा सा पत्थर ज़मीन पर पड़ा हुआ है। जैसे हम इस पत्थर को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर ये पत्थर जो है उठने का विरोध करता है, यानी ये नहीं चाहेगा कि हम पृथ्वी से ऊपर उठे, ये नीचे गिरने का समर्थन करेगा और हम इसको ज़बरदस्ती इसको ऊपर उठा लेते हैं। हमारे पास ये अभी हमारे हाथ में रखा हुआ है, अब भी ये जो पत्थर है वो नीचे गिरने का समर्थन कर रहा है, लेकिन हम इसको ज़बरदस्ती यहीं पर टिका करके रखे हुए हैं अपनी बल का इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो हमने ज़मीन से ऊपर उठाया है अब हमारे हाथ में है, तो यहाँ पर उठने में जो एनर्जी हमने इस्तेमाल किया है, ये एनर्जी इस पत्थर के अंदर चला गया है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है, जिसके बारे में शायद आप लोग पढ़े ही होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा ना ही नष्ट होता है और ना ही इसको क्रिएट यानी बनाया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदलता है। ये सिद्धांत बिल्कुल लागू होता है यहाँ पर। ये जो पत्थर है अभी भी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यानी समर्थन कर रहा है नीचे गिरने का। ये चाहता है कि ये जो पत्थर है कि मैं नीचे गिरूं, लेकिन हमने अपनी हाथ में पकड़ करके रखा हुआ है और जैसे ही इस पत्थर को छोड़ूंगा तो ये डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा ज़मीन पर। तो यहाँ पर गिरते समय ये क्या करता है, अपना जो एनर्जी इसके इस पत्थर के अंदर जो स्टोर था वो इस्तेमाल कर लेगा और ज़मीन के अंदर गिर जाएगा, यानी पहुँच जाएगा ज़मीन के सतह पर। तो यहाँ पर हमारे शरीर से इस पत्थर पर एनर्जी चला भी गया और इस पत्थर ने अपना जो एनर्जी स्टोर करके रखा था वो रिलीज भी हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअल में इस पत्थर के अंदर किस रूप में एनर्जी गया था, आखिर ये एनर्जी कैसा था, यानी हमें तो दिखाई ही नहीं दिया, यानी इसमें एनर्जी गया भी और इसने एनर्जी रिलीज भी कर दिया, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि एक्चुअल में एनर्जी किस रूप में गया और किस रूप में निकल भी गया। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनर्जी एक विरोध होता है, यानी वस्तु का विरोध करने के गुण ही उसका एनर्जी होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हुआ था उस पत्थर पर वो विरोध के रूप में था। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे हाथ में पत्थर है, तो अभी ये गिरने का समर्थन कर रहा है, लेकिन हमने उसको ऊपर उठा करके रखा है। तो यहाँ पर जो ऊपर हम उठा करके रखा है, जो समर्थन यानी यहाँ पर विरोध कर रहा है ऊपर उठने का, जो यही विरोध के रूप में इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर था, वो एक्चुअल में एक विरोध के रूप में ही स्टोर था। और ये एक विरोध करने की जो कैपेसिटी है, जितनी ज़्यादा होगा उतना ही अधिक एनर्जी इस पत्थर के अंदर स्टोर होगा। अगर आप न्यूटन के नियम देखेंगे तो ये जो पत्थर है पृथ्वी से जितना दूर होगा तो पत्थर और पृथ्वी के बीच में जो अट्रैक्शन बल है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने पत्थर को बहुत ऊपर लेकर के गया, तो वहाँ पर अगर पत्थर और पृथ्वी के बीच यहाँ पर जो पत्थर जो विरोध करेगा, तो विरोध करने का जो कैपेसिटी वो कम होगा। और यहाँ पर ज़मीन के सतह से थोड़ा सा ऊपर अगर हम पत्थर को पकड़े हुए हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा, विरोध करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एक्चुअल में ये जो एनर्जी है वो विरोध के रूप में स्टोर हुआ था। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आ जाता है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस इक्वेशन है E mc², जो ये कहता है कि द्रव्यमान को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास के यानी द्रव्यमान में बदला जा सकता है। लेकिन हमने जिस तरीके से आप लोगों को बताया है उसके अनुसार ये कहता है कि एनर्जी जो है
वो खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एनर्जी एक भावना की तरह है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि या तो EmC² फॉर्मूला जो है अधूरा है, या हमें अलग से ऐड करने की आवश्यकता है, या ये दूसरे चीज़ पर हम लोग इसको लागू कर रहे हैं। इसलिए शायद इसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य होगा। दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।